हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश मौर्य। आपका हमारे YouTube चैनल यस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में इंसर्ट टैब के बारे में। मैं आज आपको इंसर्ट टैब में शेप के बारे में बताऊंगा कि शेप का आप प्रयोग कैसे करते हैं, इसको कैसे बनाया जाता है, इसका क्या क्या प्रयोग होता है, इसकी मैं आपको फुल डिटेल के साथ पूरी जानकारी दूँगा। इसके लिए यहाँ से आप अभी तक आपने देखा कि हम होम टैब पे कार्य कर रहे थे और होम टैब पे मैंने कुछ वीडियोस को बनाया। यदि अगर आप होम टैब की फुल जानकारी लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है। वहां से आप जा कर के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की पूरी फुल वीडियोस देख सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में इंसर्ट मेनू के बारे में। इस इंसर्ट मेनू में मैं आपको सबसे पहले शेप के बारे में बता देता हूं कि किस तरीके से आप शेप का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से शेप का इस्तेमाल करने के लिए आपको शेप्स पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत से शेप बने हुए हैं। यदि अगर आप इन शेप का अपने डॉक्यूमेंट पर अगर प्रयोग करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस शेप पर क्लिक करना होगा। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से कुछ बेसिक शेप यानी राउंडेड रेक्टेंगल शेप का इस्तेमाल कर ले रहे हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो माउस पॉइंटर है ये चेंज हो चुका है। इसे यदि अगर आप जहाँ भी रख करके इस तरह से ड्रैग कर देंगे तो ड्रैग करने के बाद आप देख सकते हैं कि एक शेप हमारे सामने बन गया है। इस शेप की अगर फॉर्मेटिंग चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक ड्राइंग टूल से अस्थायी टैब फॉर्मेट ओपन होता है। यदि अगर आप ध्यान रहे कि यदि अगर आप बाहर क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ से फॉर्मेट टैब को नहीं पाएंगे, लेकिन यदि अगर आप इस शेप पे क्लिक करेंगे तो शेप पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक टैब फॉर्मेट दिखाई देगा। इसके लिए यहाँ पे मैं इस शेप की फॉर्मेटिंग करता हूँ। इस शेप की फॉर्मेटिंग करने के लिए सिंपल है, आप यहाँ से शेप स्टाइल का प्रयोग करेंगे। इस शेप स्टाइल में यहाँ पे शेप की कुछ स्टाइल दी गई है। यदि अगर आप इस शेप का स्टाइल का प्रयोग करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसी पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके शेप की स्टाइल बदल चुकी है। इसी के साथ यदि अगर आप शेप की फीलिंग करना चाहते हैं तो शेप फील का मतलब ये होता है कि शेप के अंदर कोई कलर देना। तो इसके लिए आप यहाँ से शेप फील पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से आप कोई भी कलर दे सकते हैं, इस तरीके से जैसा भी कलर देना होगा। इसी के साथ आप यहाँ से शेप फील पे ही जाने के बाद आप यहाँ से मोर फिल कलर पे जा सकते हैं, और अगर नो फिल कर देंगे तो कोई भी फीलिंग इसके अंदर नहीं रहेगी, यानी कोई कलर नहीं रहेगा। इसी के साथ आप यहाँ से फिल पे जाने के बाद आप यहाँ से मोर फिल कलर पे भी जा सकते हैं। मोर फिल कलर पे जाने के बाद आप यहाँ से किसी भी प्रकार का जो कलर देना होगा ये कलर चूज़ करेंगे, और कलर चूज़ करने के बाद इसकी आप यहाँ से ट्रांसपेरेंसी भी हल्का या फिर गाढ़ा कर सकते हैं। जैसा भी करना होगा इसे कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि आपका ये जो कलर है ये पूरी तरह से फिल हो चुका है। इसके बाद आप यहाँ से फिल पे जाने के बाद आपको जाना है पिक्चर पे, और पिक्चर पे जाने के बाद यदि अगर आप उसके अंदर कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से पिक्चर पे क्लिक करेंगे, और जो भी आपको पिक्चर लेना होगा बस उस पर क्लिक करके आप यहाँ से इसको इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि ये जो भी पिक्चर थी, जो फ़ोटो थी, ये इस शेप के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। इसमें आप यहाँ पे एक पीली बटन देख सकते हैं। इस पीली बटन को यदि अगर आप पकड़ते हैं और पकड़ करके अगर नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये जो शेप है ये शेप का आकार इस तरीके से बदल जाएगा। इसी तरीके से आप शेप की डिज़ाइन जिस भी तरीके से रखना चाहते हैं, बस आप यदि अगर आप ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ये चौकोर राउंडेड रेक्टेंगल में होगा। यदि अगर आप इसे डाउनवर्ड की तरफ या नीचे खींचेंगे तो ये आपका राउंडेड हो जाएगा। इस शेप के अगर मान लीजिए शेप को आप रोटेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से शेप को रोटेट भी कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको उसे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद इस तरीके से आप इसको रोटेट कर सकते हैं जितना चाहे। यदि अगर आप इस शेप की हाइट बढ़ाना चाहते हैं और विड्थ भी दोनों, तो आप यहाँ से इस बटन पे क्लिक करके इसे ड्रैग करके खींच सकते हैं। लेकिन यदि अगर आप इस शेप की केवल ओनली विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो विड्थ बढ़ाने के लिए आप यहाँ से इसको खींच सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके इसको ड्रैग किया जा सकता है। इसी के साथ यदि अगर आपको इसकी ओनली हाइट बढ़ाना है तो हाइट बढ़ाने के लिए भी आप यहाँ से इसको ड्रैग करके खींच सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से शेप लिया था और ये किस तरीके से किस डिज़ाइन में ये कन्वर्ट हो चुका है।
तो इस तरीके से आप शेप की फॉर्मेटिंग करते हैं। फिर से मैं फॉर्मेट पे चलता हूँ और फॉर्मेट पे जाने के बाद यदि अगर आप उस शेप की ग्रेडियंट फीलिंग देना चाहते हैं तो आप यहाँ से ग्रेडियंट फीलिंग भी दे सकते हैं। इसके लिए आप ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जैसे आप फिल पे गए, इसके बाद यहाँ से ग्रेडियंट, और देख सकते हैं कि ये ग्रेडियंट फीलिंग दे रहा है। अगर आपको इस तरीके से अगर फीलिंग बनाना है तो आप यहाँ पे इसी पे क्लिक कर देंगे, ये उसी साइड का बन जाएगा। जैसे हमें इस तरीके से बनाना है तो हम इस पर क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करने के बाद देख सकते हैं ये कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। इसी तरह से अगर आप और भी इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो आप ग्रेडियंट के साथ इसमें टेक्सचर भी कोई दे सकते हैं। जैसा भी आपको टेक्सचर लगाना होगा बस ये आप टेक्सचर पे क्लिक करेंगे और ये टेक्सचर उसी पे अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार का पैटर्न लगाना होगा तो आप यहाँ से पैटर्न भी लगा सकते हैं। यहाँ से आप पैटर्न चूज़ करेंगे, जो भी पैटर्न लगाना होगा पैटर्न का आप कलर भी दे सकते हैं। इस तरीके से कलर देंगे और यहाँ से फॉरग्राउंड एंड बैकग्राउंड का। इसके बाद जैसे ही आप ओके करेंगे, ओके पे क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं आपके शेप की फीलिंग इस तरीके से ये कन्वर्ट हो चुकी है। इसी के साथ यदि अगर आप इसमें कोई पैटर्न देने के साथ और भी अगर पिक्चर या ग्रेडियंट या फिर टेक्सचर या फिर अदर फीलिंग कोई भी कर सकते हैं, आप मोर फील कलर से भी जा करके यहाँ से स्टैंडर्ड से और कस्टम से भी बना सकते हैं। कस्टम पे जाने के बाद यहाँ से आप कलर चूज़ करेंगे। इसके बाद इसे हल्का या फिर गाढ़ा जैसा भी लेना चाहते हैं यहाँ से चुन करके, इसके बाद चाहे तो आप यहाँ से ट्रांसपेरेंसी भी ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ से ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के बाद आप इसे ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे आप देख सकते हैं कि हमारे शेप की फीलिंग हो चुकी है। आइए दोस्तों, हम आपको शेप बॉर्डर के बारे में बता देता हूँ। यहाँ शेप आउटलाइन पे जाएंगे और शेप आउटलाइन पे जाने के बाद आप यहाँ से कोई भी आउटलाइन चूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे शेप जो आप हमारा इसको नॉर्मल रख देता हूँ। तो इस तरीके से नॉर्मल रखने के बाद आप चाहे शेप फीलिंग ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हम शेप आउटलाइन पे जाएंगे। आउटलाइन पे जाने के बाद आउटलाइन का जो भी कलर देना चाहते हैं हम देखिए यहाँ से आउटलाइन का कलर दे सकते हैं। नो आउटलाइन कर देंगे तो हमारे सामने कोई भी आउटलाइन नहीं दिखाई देगी। इसी तरह से आप मोर आउटलाइन कलर पे भी जा करके कलर दे सकते हैं। वेट पे जा करके आप अपने बॉर्डर को कितना मोटा रखना चाहते हैं, कितना पॉइंट मोटा रखना चाहते हैं, इसे सेट कर सकते हैं। इसी तरह से आप यहीं से फिर आउटलाइन पे जाने के बाद डैश टाइप में, यानी अपने बॉर्डर को अगर आप डैश टाइप में इस तरीके से रखना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक कर देंगे, जैसे क्लिक करेंगे ये शेप आपका इसी तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यदि अगर आप अपने बॉर्डर को किसी पैटर्न में रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से पैटर्न भी चूज़ कर सकते हैं। बस आपको कलर देना है। कलर देने के बाद आपको यहाँ से पैटर्न चूज़ करना है। पैटर्न चूज़ करने के बाद आप इसे ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि आपके जो शेप की आउटलाइनिंग है इस तरीके से ये पैटर्न में कन्वर्ट हो चुकी है। लेकिन यदि अगर आप इस शेप को बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज शेप पे क्लिक करेंगे और चेंज शेप पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से किसी भी शेप पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं अपने शेप को इस तरीके से अप एरो के रूप में बदलना चाहता हूँ तो ये अप एरो के रूप में बदल जाएगा। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये पीली बटन हमेशा इसके शेप में परिवर्तन लाती है। तो इस तरीके से आप अपने शेप में जो भी परिवर्तन करना चाहते हैं इस तरीके से कर सकते हैं। इसी शेप को अगर आप और भी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो आप यहीं से चेंज शेप पे जा कर के और भी कोई शेप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से इन शेप का इस्तेमाल, सन वाले सन का शेप का इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए सन की तरह से हो जाएगा। बस इसमें हमें कलर की जो भी फीलिंग रखना चाहते हैं हम इस तरीके से कलर और फिर आउटलाइनिंग का जो भी कलर रखना होगा इसे चूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ और भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं 24 पे क्लिक कर देता हूँ, 24 पॉइंट स्टार। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि इसमें 24 पॉइंट स्टार बने हुए हैं। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ और कलर चेंज करने के बाद यहाँ से वेट को थोड़ा सा पतला ले लेता हूँ। इसके बाद जैसे ही आप ये पीली बटन पकड़ेंगे, यहाँ से पकड़ करके इसको अंदर की तरफ लेके जाएंगे। अंदर की तरफ ले जाने के बाद जब आप इसे छोड़ देंगे तो आप ये देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से एक चक्रनुमा बन चुकी है। यदि अगर आप चक्र बनाना चाहते हैं तो इसी तरीके से बना सकते हैं। बस आपको और भी, जैसे यहाँ पे इंसर्ट पे शेप पे जा कर के और भी एक कोई शेप लेने, जैसे यहाँ से मान लीजिए कि मैं ये गोला ले लेता हूँ, ओवल। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरीके से इसको यहाँ से ड्रैग करके आप इसे सेट कर सकते हैं। जैसे आप जब इसे सेट कर लेंगे तो सेट करने के बाद फिर से आपको इसको पीछे लेके जाना होगा और इसे पीछे लेके जाने के लिए आप यहाँ से पहले इसको सेट कर लीजिए। इसके बाद पीछे लेके जाने के लिए मैंने आपको यहाँ से बताया था सेंड टू बैक। यदि अगर आप सेंड टू बैक पे क्लिक कर देंगे तो सेंड टू बैक से ये पीछे चला जाता है, पूरा पीछे।
यदि अगर आप इसका भी कलर कोई देना चाहते हैं तो आप यहीं से कलर दे सकते हैं, जैसा भी कलर रखना होगा। तो मैं यहाँ से कोई भी कलर दे देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये पूरा 24 तीलियों की तरह से बन चुका है। और इन तीलियों का भी यदि अगर आप कलर देना चाहते हैं तो आप यहीं से आउटलाइन पे जा कर के किसी भी कलर दे सकते हैं, जो भी कलर आप देना चाहते हैं। तो इस तरह से आप कोई शेप बना सकते हैं। और भी अगर आप कोई शेप की डिज़ाइनिंग बनाना चाहते हैं तो बस आपको शेप पे जाना है। सिंपली शेप पे जाने के बाद आप यहाँ से किसी भी प्रकार का शेप चुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं इस आप रिबन का प्रयोग करना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप रिबन भी बना सकते हैं इस तरीके से। और इसकी सेटिंग करने के लिए आप यहाँ से ऊपर नीचे भी लेके जा सकते हैं। ऊपर नीचे सेट जब कर लेंगे, सेट करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं ये पीली बटन भी बनी हुई है, इसके द्वारा भी आप इसे सेट कर सकते हैं। यदि अगर आप इस शेप पे कोई नाम लिखना चाहते हैं तो नाम लिखने के लिए आपको राइट क्लिक करना होगा। और राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ से ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा कर्सर बन चुका है। आप यहाँ पे जो भी नाम देना चाहते हैं वो नाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे दे दिया यस कंप्यूटर। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद इसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद चूँकि मैंने आपको होम टैब पे इसकी पूरी फॉर्मेटिंग बताया है, तो आप यहाँ से इसे सेंटर में और इसकी साइज़ वगैरह बड़ी करके यहाँ से आप फ़ॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं। ये सब चेंज करने के बाद जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से कोई फ़ॉन्ट दूसरा ले लेता हूँ, तो यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद ये कलर वगैरह जो भी आपको देना है ये सब सेटिंग कर लेंगे। सेटिंग करने के बाद यदि आपको इस शेप की फॉर्मेटिंग करना होगा तो आपको फॉर्मेट पे जाना होगा। और फॉर्मेट पे जाने के बाद फिर से आपको शेप फिल वगैरह जो भी देना चाहते हैं यहाँ से कलर कोई भी कलर दे सकते हैं। कोई भी कलर देने के बाद आप यहाँ से आउटलाइनिंग का भी कोई कलर दे सकते हैं। आपको जैसा भी देना होगा आप यहीं से दे सकते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि आपको अगर कोई भी लोगो डिज़ाइनिंग करना हो तो आप इस तरीके से लोगो की डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। लेकिन ये हर एक लोगो अलग अलग तरीके से होता है, तो जैसा भी आपको लोगो बनाना होगा आप इस तरीके से बना सकते हैं। और बनाने के लिए और भी बहुत से शेप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ से डोनट का इस्तेमाल कर लेता हूँ। आप डोनट का प्रयोग करके इस तरीके से भी खींच सकते हैं। इसके बाद मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा कि आपको यहाँ पे इस तरीके से अगर आपको कोई नाम लिखना है, जैसे किसी संस्था का नाम लिखना चाहते हैं, तो आप इसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में कैसे लिखते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ और बेसिक फॉर्मेटिंग के बारे में बता देता हूँ। इसके लिए आप यहाँ से शैडो इफ़ेक्ट से अगर कोई शैडो देना चाहते हैं तो इस तरीके से आप शैडो भी दे सकते हैं। जैसा भी आपको शैडो देना होगा बस इसी पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि ये शैडो बन चुकी है, यानी इफ़ेक्ट शैडो इफ़ेक्ट लग चुका है। यदि अगर आप शैडो को थोड़ा बहुत इधर उधर करके सेट करना चाहते हैं तो इसे सेट भी कर सकते हैं इसी तरीके से। यदि अगर आप इसको 3D में इस तरीके से कन्वर्ट रखना चाहते हैं तो आप यहीं से इसको देखें इस तरीके से 3D में बना सकते हैं। और भी अधिक 3D बना सकते हैं इस तरीके से भी। यदि अगर आप यहाँ से 3D इफेक्ट पे जाने के बाद 3D का कलर चेंज करना चाहते हैं तो जो 3D कलर है 3D कलर को भी चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से ये पूरा 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहीं से 3D इफेक्ट पे जाने के बाद आप यहाँ से डेप्थ देख सकते हैं कि 288 पॉइंट पे रखेंगे तो ये इतना दिखाई देगा गहरा। इसी तरह से 144.72 जितना भी आप रखना चाहते हैं, जितना मोटा इसे बनाना चाहते हैं इसे बना सकते हैं। इसके बाद डायरेक्शन होता है, यानी आपको इसे किस दिशा से लाना चाहते हैं आप यहाँ से ला सकते हैं। जिस भी दिशा से लाना होगा आप यहाँ से देखिए सीधा भी ला सकते हैं। ये देख सकते हैं कि पूरा सीधा में है। यदि अगर आप इसको इधर उधर से भी लाना चाहते हैं तो इधर उधर से भी ला सकते हैं। जैसा भी आपको लाना होगा बस उसी पे आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आप यहाँ से इसको डायरेक्शन भी दे सकते हैं। डायरेक्शन देने के बाद आप इस पर लाइटिंग भी दे सकते हैं। जिधर से लाइटिंग देंगे ये उधर उजाला दिखेगा, बाकी दूसरी तरफ अंधेरा दिखेगा। तो इस तरीके से आप इस पर लाइटिंग भी दे सकते हैं। इस पे सरफेस पे भी दिखा सकते हैं, जैसे मैट पे ऐसे दिख रहा है। प्लास्टिक पे देखना चाहते हैं तो इस तरह से, और मेटल पे आपको इस तरह से दिखेगा। वायर फ्रेम कर देंगे तो एकदम ऐसा लगेगा जैसे ये तार से बनाया गया है। इस तरीके से अगर आप 3D इफेक्ट को थोड़ा बहुत इधर उधर भी सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टिल्ट राइट पे क्लिक करके अथवा यहाँ पे टिल्ट अप पे क्लिक करके इस तरीके से इसको आप सेट कर सकते हैं जहाँ से भी लाना होगा। जैसे मान लीजिए कि हम इस शेप को चाहते हैं कि ये हमारा इस चक्र से निकले, तो देखिए यहाँ से आप इसको ऐसे सेट कर सकते हैं। ऐसा लगेगा कि ये जो शेप है ये यहाँ से इस चक्र से निकलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो जैसा भी आपको सेट करना होगा आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको और कुछ फॉर्मेटिंग के बारे में बता देता हूँ। इसके लिए आप यहाँ से इस शेप पे क्लिक करेंगे
और फॉर्मेट पे जाने के बाद यदि आपको कोई भी शेप इंसर्ट करना होगा तो आपको इंसर्ट पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शेप पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप यहीं से इंसर्ट शेप पे जा करके ये देखिए ये सभी शेप दिखाई देंगे। आपको इसमें से जो भी शेप आप लेना चाहते हैं बस आपको उसी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इसको ड्रैग कर देंगे तो ये शेप आपका बन जाएगा। इसमें आप यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जैसा भी करना होगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये शेप के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। मैं आपको अपनी अगली वीडियोस में आपको यहाँ से ये अरेंज के बारे में और साइज़ के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो यहाँ से आप इस शेप को इस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। यदि अगर आप इसकी पूरी फॉर्मेटिंग और भी अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं तो आप हमारी अगली वीडियोस अरेंज एंड साइज़ वाली ज़रूर देखें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।